बलिया जनपद के बांसड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मैरिटार गांव से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पीड़ित महिला ने अपने पति ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उस पर ससुर के साथ रहने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता का कहना है कि जब उसने इस अनुचित मांग का विरोध किया तो उसके पति, सास और ससुर ने उसके साथ जमकर मारपीट की। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पति और ससुर ने मिलकर उस पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। इस मामले को लेकर महिला ने स्थानीय बांसड़ी कोतवाली में लिखित तहरीर दी, लेकिन उसका आरोप है कि पुलिस ने उसकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और मुकदमा दर्ज नहीं किया। महिला का कहना है कि थाने में कोई उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है, जिससे वह बेहद आहत और डरी हुई है। थाने से निराश होकर पीड़िता ने अब उच्च पुलिस अधिकारियों और प्रशासन को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और उसे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। इस पूरे प्रकरण ने न केवल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि उच्च अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। अपना का नाम और परिचय बता दें। क्या जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम मैरिटार मेरा ससुराल है। जी, क्या हुआ है? मेरे साथ मेरे पति, सास, ससुर और मेरे हस्बैंड और एक चाचा है। उनका साजिश है कि मारो पीटो, इसको घर से निकालो। और ससुर का मैं बात नहीं मानती हूँ तो हस्बैंड बहुत मारते पीटते हैं। पति के सास ससुर के कहने पर बहुत मारते पीटते हैं। बोलते हैं कि जो मेरे पापा बोलते हैं उनको खुश करो, उनके साथ रहो, उनके साथ जो बोलते हैं वो करो। मैं तो तुमको अपने साथ रखूँगा, नहीं तो मैं अपने साथ नहीं रखूँगा। मैं तुमको अपने घर से निकाल दूँगा। ये फिर क्या हुआ? फिर मैं अपने बच्चे को लेकर सोई थी तो मेरे हाथ पे चाकू से मारे और मेरे वो आईज के सामने मारे। मेरे को बहुत मारे पीटे, मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड एक चाचा के कहने पर। सुबह में आज। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं महिला थाने में 112 पे फ़ोन की थी, रूम में बंद करके फ़ोन की थी मैं। तो महिला आई थी तो महिला आके बोली कि ठीक है थाने आओ। मैं थाने में गई थी तो वहाँ पे मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड बोले कि गुड्डू सिंह है हमारे साथ बहुत बड़े बड़े आदमी है, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, तुम कहीं भी चली जाओ, कोई तुम्हारा सुनवाई नहीं होगा। आज मैं गई थी गुड्डू सिंह के यहाँ सुबह में, तो वो बोले कि तुम जाओ मेरे यहाँ से, मैं तुम्हारा कोई सुनवाई नहीं करूँगा। थाने में भी गई थी? हाँ जी, थाने में भी गई थी मैं। क्या हुआ थाने पे? थाने पे भी गई थी तो वहाँ से सीओ साहब से बात हुआ और वहाँ कोतवाली साहब से बात हुआ हमको, तो वो भी बोले कि जाइए। मैं बोली कि मेरा मेडिकल करिए, मेरा रिपोर्ट लीजिए, तो बोल रहे हैं कि ठीक है जाइए, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद कर दूँगा। ऐसे करके वो टाल दिए। मेरा कोई वहाँ पे सुनवाई नहीं हुआ। आपने एप्लीकेशन दिया था? हाँ, एप्लीकेशन दिए थे। कब दी थी आप? आज ही सुबह में ही मैं वहाँ पे जाके दी थी। तो आपका एप्लीकेशन पे कार्रवाई की गई है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप क्या चाह रही हैं? मैं चाह रही हूँ यही कि मेरा जल्द से जल्द वहाँ पे सुनवाई हो, मेरे को इंसाफ मिले, मैं यही चाह रही हूँ। तो किस तरह के प्रताड़ना करते हैं आपके साथ परिवार के लोग? वो परिवार के ससुर हस्बैंड बोलते हैं कि पापा को खुश करो, पापा के साथ रहो, पापा जो बोलते हैं वो करो। सास का भी यही कहना है कि जो मेरे हस्बैंड बोलते हैं वो करो तुम, तब मैं तुमको धन दूंगा, दौलत दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है, रुपया है, तब मैं तुमको अपना बहू मानूंगा। बड़ी बहू मेरे साथ, तो वो मेरे को खुश करके रखती है, तुम भी खुश करके रखो। मैं उनका बात नहीं मानती हूँ तो मेरे को मारते हैं, पीटते हैं हस्बैंड, सास, ससुर और एक चाचा के कहने पर। प्रक्रिया चल रही है आपके साथ? ये 2-3 महीना से चल रही है मेरे साथ। दबाव बनाते हैं? हाँ, मेरे ऊपर बहुत दबाव बनाते हैं। साहब क्या बोले आपसे? थानेदार साहब क्या बोले आपसे? वो बोले कि जाइए वहाँ पे कोतवाली साहब के सामने जाइए और जाके वहाँ पे मेडिकल के लिए बोलिए और उनको अपना रिपोर्ट दिखाइए। वो बोले कि ठीक है 2 दिन के बाद तुम्हारा रिपोर्ट लिया जाएगा, मेडिकल होगा। और तभी भी नहीं, कोई मेरा सुनवाई नहीं हुआ, तब वहाँ से हमको भेज दिया गया।